प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। यहां हम गणित को काफी सरल तरीके से आसान भाषा में आप सभी को सिखा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम गणित में वास्तविक संख्याओं को पढ़ा, उसके बाद बहुपद को पढ़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ा, उसके बाद हम द्विघात समीकरण में आया है। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण को पूर्णतः सरल और आसान भाषा में आप सभी को समझाया है कि क्या होता है द्विघात समीकरण, कैसे उसको हल किया जाता है, उसके हल या मूल किस प्रकार से निकाले जाते हैं, क्या विधियां उसके लिए लगाई जाती है, क्या होता है द्विघात समीकरण का विवेचक, विविक्तर या डिस्क्रिमिनांट, इसकी चर्चा किया है। विद्यार्थियों, आज हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम पूर्व में एक्सरसाइज 4.1 को हल किया है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को हल करेंगे जो कंप्लीटली बेस्ड है द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने पर, या फिर यहां पर x के कुछ मान दिए हुए होंगे, उसको चेक करना होगा दिए गए द्विघात समीकरण के हल या है या नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। सबसे पहले ध्यान रखियो, इसमें द्विघात समीकरण का अध्याय है। द्विघात समीकरण बताया है क्या होता है, क्या बताया द्विघात समीकरण को, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ध्यान रखना है कि इसको बहुपद होना पड़ेगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये समीकरण तभी होगा जब ये द्विघात बहुपद होगा, बहुपद के कंडीशन संतुष्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि घात दू देखा और लगे बताने द्विघात समीकरण। जैसे पहला एक्सरसाइज 4.1 में हम हिसाब जो बनाया उसमें दिखाया है कि जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल में कभी मिले, कभी x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, कहेंगे ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो इसी रूप का है, द्विघात समीकरण है। दूसरा अगर एग्जाम्पल मिल जाए, कभी मान लो x² माइनस x बराबर 2x, तो ये भी द्विघात समीकरण है। कैसे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर कितना, द्विघात समीकरण तो है, इसी रूप का ये भी है, इसी रूप का ये भी है, नहीं है, तो द्विघात समीकरण है। कभी कभी इस टाइप से भी मिल जाता है, x+1 इंटू x माइनस 1 और बराबर इधर मिल जाए x² और प्लस 2x और माइनस का 1। क्या करेंगे इसमें पहले इसको हल करेंगे ना जी। तो क्या होगा, ये x² a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो x² माइनस 1 ही हो जाएगा, और इधर बराबर कितना है, x² प्लस 2x और माइनस का 1, नहीं है, x² कट जाएगा, इसको उधर सबको एक तरफ ले चलो तो इधर बचेगा 0, इधर 2x माइनस 1 और माइनस 1 भी कट जाएगा, तो 2x बराबर 0 बच रहा, नहीं बच रहा है। तो अब तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, ये है द्विघात समीकरण, तो इसको बताएंगे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें x² वाला टर्म ही नहीं है। चौथा, कभी कभी इस टाइप से अगर मिल जाए कि मान लो मिल जाए x² माइनस 3 रूट x और प्लस 1 बराबर 0 और बोले द्विघात समीकरण है या नहीं, तो क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है ही, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है कि यहाँ रूट x जो है इसका पावर है रूट x का कितना, x की पावर 1/2, यही लिखेंगे जी, 1/2, और 1/2 में पावर आ गया 1/2, यहाँ ये नहीं बोलते हैं इसको और ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद ही नहीं है, तो इसको कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। पहला चीज तो ये ध्यान रखना है बउआ कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का, x में कोई दिया गया रिश्ता द्विघात समीकरण होगा तभी जब इसके हिसाब किताब से होगा जहां इसको बहुपद होना पड़ेगा, द्विघात बहुपद। क्या होना पड़ेगा, हाँ, हम परिभाषा भी लिखा था, तो पहले लिखा था कि यदि ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 एक द्विघात बहुपद है, तब इतना बराबर 0 को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं जी, काहे नहीं है कि इसको बहुपद होना चाहिए पहले, और ये बहुपद ही नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। पहला चीज तो इस टाइप का हिसाब देखा। यहाँ एक्सरसाइज 4.2 में मूल से रिलेटेड है, मूल या हल किससे, हाँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के मूल या हल से रिलेटेड एक्सरसाइज है, मूल या हल से संबंधित ये एक्सरसाइज पूरा है, ध्यान रखना है इसमें। इसलिए मूल या हल का चर्चा हम किया था,
मूल का मतलब होता है, हल का मतलब होता है ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक ही इस समीकरण का मूल होता है। कल ही बताया, नहीं बताया? कल के क्लास में मूल और हल की चर्चा किया द्विघात समीकरण का, कि जो द्विघात बहुपद है उसी का शून्यक इस द्विघात समीकरण का मूल या हल कहलाता है। मूल इसका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, जहां d बराबर लिखियो, d बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना बता लीजिए बुआ। उसके बाद मूल निकालने के 3 तरीके देखे थे, इसमें 2 मूल है तो द्विघात समीकरण घात 2 है तो इसका ज्यादा से ज्यादा मूल 2 ही होगा। कितना होगा? हाँ, ये सब ध्यान रखना, बारीकी है, और इसमें 2 है भी। मूल निकालने का 3 विधि हम चर्चा किया है। मूल निकालने की कई विधि का चर्चा किया है? हाँ, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लिया पहले वाला जो पढ़ा है, क्योंकि उसी का कार्यक्रम करेंगे। तो मूल निकालने की विधि अपने पास है, पहला गुणनखंड द्वारा। लंबा चौड़ा भाषण हम किया है कल के क्लास में भी कि गुणनखंड द्वारा कैसे द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं। तो कुछ नहीं है, जैसे इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके शून्यक निकालते थे, वैसे ही यहाँ इस द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे गुणनखंड के द्वारा, जिसमें हम ए सी का 2 फैक्टर बनाएंगे, उसका जोगफल बी आना चाहिए, उसके बाद हिसाब किताब लगा के गुणनखंड करके एक्स का 2 मान निकालेंगे। कल भी बताया है। दूसरा बताया पूर्ण वर्ग द्वारा। कैसे? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग द्वारा जब भी बनाएगा तो ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। कितना? पहला रिक्वायरमेंट है परफेक्ट स्क्वायर, इसको जब बनाओगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना है। अगर 1 है तो कार्यक्रम में सीधे चले जाएंगे, अगर नहीं होगा तो पहले 1 को कॉमन करके 1 बनाएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर कार्यक्रम में जाएंगे। और तीसरा बताया श्रीधराचार्य सूत्र, डायरेक्ट क्या बताया? श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, जो ये है, यही है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। ध्यान रखियो, यदि अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल या मूल है, हल या मूल है, तो हल या मूल है तो इसका मतलब ये अल्फा एक्स का मान है, इसमें जाएगा एक्स की जगह पर, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा जी? हाँ, अगर कभी अभी जो पहला टाइप का हिसाब इसमें मिलेगा हमको इसी रूल पर मिलेगा कि कुछ x का मान देगा और एक द्विघात समीकरण देगा और कहेगा जांच करो हल या मूल है या नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे, हम द्विघात समीकरण जो दिया रहेगा उसमें x का मान रखेंगे जो दिया होगा, अगर उसको संतुष्ट करेगा तो कहेंगे हल है, नहीं करेगा तो कहेंगे नहीं है। पहला टाइप तो ये सवाल है। दूसरा टाइप में सवाल आएगा कि इसमें अल्फा और ये हल या मूल निकालना कहेगा, तो निकालने का अपने पास 3 प्रोसेस है, जिससे कहेगा, इससे कहेगा तो बात फाइनल है, इसी से निकालेंगे, इससे कहेगा तो बात पक्का है, इसी से निकालेंगे, इससे कहेगा तो बात पक्का है, इसी से निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जजा कुछ नहीं कहते, वजह तीनों में से कोई एक से निकाल के अपना काम कर लेंगे। ध्यान रखें, जब मूल निकालने की चर्चा होगी तो प्रोसेस अगर बता दिया, मेथड का जिक्र कर दिया कि गुणनखंड से बनाओ तो ऐसे बनाना, इसका चर्चा करे तो ऐसे ही बनाना, इसका चर्चा करे तो ऐसे ही बनाना, नहीं चर्चा करे तो जो आसान पड़ा उससे बना लेना है, बस ये करना है, इतना ही हिसाब इसमें है। निकालिए किताब। टाइप 1 में कहता है, कुछ नहीं कहेंगे, जो प्रश्न कहेगा वही हम करेगा, हम तो बार बार कहते हैं प्रश्न के हिसाब से चलिए, हिसाब कुछ नहीं है। पहला जो यहाँ है 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक जो टाइप 1 में सवाल है उसमें यही मूल मंत्र चलेगा। अल्फा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल या मूल है, तो ए अल्फा स्क्वायर, कुछ नहीं, एक्स के जगह पर अल्फा रख देना है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर कितना, अगर ये हो जाएगा तो कह देना ये अल्फा है मूल, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं करेगा। चलिए पहला का पहला देखिए, पहला का पहला बउआ ज्ञात करें। एक्स का 2 मान यहां दिया है, एक्स बराबर है 3/2 और एक एक्स बराबर है -4/3। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 6x स्क्वायर -x और -12 बराबर 0, ये समीकरण दिया है और ये x का मान दिया है, हमको चेक करना है ये इसका हल या मूल है या नहीं। क्या करना है इसमें, सबसे पहले x बराबर लिखेंगे, यहाँ x बराबर 3/2 लिया, बारी बारी से चेक करेंगे। द्विघात समीकरण है तो अधिकतम 2 मूल होगा, कितना मूल होगा, 2 ही हो सकता है, और 2 को दिया है तो हम चेक करेंगे पहले x बराबर 3/2 पर LHS उठाइए, समीकरण का LHS क्या है 6x स्क्वायर
बस ऐसे ही करना है, विशेष कुछ नहीं करना है। माइनस एक्स और माइनस कितना, अगर एकरा में 3/2 हम डालबे और 0 आ जिसे RHS तो कह देवे कि जो है हल है। नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कर समझना कि कह रहा है कह दो कि होबे करेगा, नहीं, ये कहता है जांच करें, तो जांच करेंगे हम। एक्स के जगह पर रखिए 3/2, 6 गुने 3/2 का स्क्वायर इन करेंगे जी, माइनस 3/2 और माइनस कितना 12। चलिए ऊपर में यहाँ हो गया 6 गुने 3 तिया 9/2 दूना माइनस 3/2 और माइनस कितना, मारा काटी की जरूरत नहीं है, एलसीएम ले लो है 4 हो जी देने, और काहे मारा काटी कर लफड़ा की जरूरत की है, सीधा सीधी काम करो, 4 एलसीएम होगा तो यहाँ 9 छक, अब नोक्का पड़ेल भी नहीं, तो नोक्का करके के छक्का मारते पड़े कितना जी बड़ा, 9 छक 54, यहाँ 2 दूनी तो माइनस 3 दूनी और यहाँ 4 तो माइनस 12 चौक, 12 चौक माइनस 48, तो माइनस 48 माइनस 6 माइनस 54 प्लस 54 कट गए तो 0/4 अल, कितना अल तो हो तो गई बराबर 0/4 के मतलब की होले 0 ही तो है, तो बराबर RHS तो है ही नहीं है। तो चूंकि x बराबर 3/2 पर यह समीकरण संतुष्ट हो गया, नहीं हो गया, 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 है। अतः x बराबर 3/2 दत्त द्विघात समीकरण का एक हल है। दत्त द्विघात समीकरण का क्या लिखेंगे, एक हल है। इसी प्रकार से दूसरा चेक करना है, समझाने के लिए हम 22 तरीके चल रहा है, जो चाहिए प्रॉपर वे उस हिसाब से चला है। ऐसे इतना लंबा चौड़ा करे की जरूरत नहीं है, सीधे ई वाला एजा डालना, ये हो गया तो कहना हल है, लेकिन तरीके से करेंगे। बारीकी चेक करेंगे, -4/3। अब x बराबर कितना है जी, -4/3, यही ना जी। LHS समीकरण में रखिए, LHS बराबर कितना है 6x² माइनस x और माइनस कितना 12। चलिए मान रख दीजिए इसमें, बराबर 6 है, यहाँ x के जगह डालना कितना है -4/3, यही डालेंगे, तो -4/3 का स्क्वायर माइनस -4/3 x के जगह पर और माइनस कितना, हल करिए, अगर 0 आ जाएगा, RHS में 0 ही है, आ जाएगा तो कहेंगे ये भी हल है। करिए पहले, ये हो जाएगा 6 गुने 4 चौका 16 3 तिया माइनस माइनस प्लस हो गल खन, आई माइनस माइनस भी प्लस हो जीतन, तो 4/, कितना और माइनस कितना, एलसीएम काटा काटी कुछ नहीं, 9 एलसीएम हो जीते, तो 16 छक 3 तिया तो 4 तिया माइनस बरनमा हो गलो 96 12 108 माइनस 108 साफ हो गलो 0/9 बराबर कितना, तो RHS में तो है नहीं है, इसलिए हम कहेंगे x बराबर माइनस के 4/3 भी दत्त द्विघात समीकरण का हल है। द्विघात समीकरण का क्या है, इसके अलावे कुछ नहीं करना, हल है लिखेंगे, बस ये तो करना है। देखो दूसरा नंबर में सेम काम करना है, पूरा बताया 1 से 13 तक में यही एक मंत्र चलेंगे, जिसमें हमको चेक करना है कोई संख्या यहाँ x का मान दिया है और एक समीकरण दिया है, उसका हल या मूल है नहीं, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी बारी बारी से चेक करो। पहला में x बराबर कितना है जी, यकीन है जी, LHS निकालेंगे, LHS में ही x डालेंगे, इधर x है क्या और इधर डालेंगे जी, LHS उठाइए, x² माइनस 5x और प्लस 4, x कहता है 1 रखो, 1 का स्क्वायर -5 गुने 1 और प्लस 4 बराबर 1 -5 और प्लस 4, 4 1 5 में 5 कट घट गया, कितना बचा, तो ये तो हल है इसका, x बराबर 1 दत्त समीकरण का हल है, जो द्विघात समीकरण दिया है उसका हल है, समीकरण का हल या मूल जो भी कहना है। अच्छा दूसरा चेक करेंगे, x बराबर 3 पर, x बराबर 3, कुछ बात समझते भी जरा इस समीकरण पर अभी गौर करके रखना, हम बाद में इस पर आएगा, बाद में इस पर आएगा जब आगे बढ़ेंगे, तो अभी माइनर काम है, कोई x के मान अल्फा पर हमको चेक करना है हल है या नहीं, मतलब उस x के लिए हमको देखना है कि RHS में 0 हो रहा है नहीं, हो गया 0, जैसे ही किया x बराबर 3 ऐसे भी LHS में डालेंगे, तो LHS बराबर 3 का स्क्वायर होगा नहीं जी, -5 गुने कितना और प्लस कितना, ये तो नहीं होगा 0, 3 तिया -5 तिया और प्लस कितना, 9 4 13 में 15 जाएगा, माइनस क्या कितना, 9 4 13 में 15 जा रहा, माइनस कितना, तो लिखना इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS में कितना चाहिए, यहाँ देखो ना जी 0 चाहिए, तो 0 तो है नहीं, तो RHS नहीं है, इसलिए x बराबर 3 दत्त द्विघात समीकरण का हल नहीं है।
बस इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तीसरा बताइए क्या है, बोलिए कस के तीसरा। x बराबर कितना दिया है, x बराबर √3, x बराबर -2√3। समीकरण क्या दिया, हाँ 3√3x + 6 बराबर 0। तो बस इतने काम करना है, x के जगह पर एक बार रखबे ही वाला। हल देखिए क्या करना है, पहले में x बराबर √3 पर LHS चेक करो। LHS बराबर x ये है, यही ना जी, x² -3√3x और प्लस कितना 6। अब यहां पर रखेंगे इसको, √3 रखो, इसमें क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3√3 x के जगह डालना है √3 और प्लस कितना 6, √3 का स्क्वायर कितना होगा, -√3 गुने √3 3 और गुने 3 कितना, पहले ये सब बारीकी बात समझना, √3 गुने √3 3 3 दिया तो 6 3 9 प्लस में 9 घट गए बराबर कितना। देखकर मतलब ये जो √3 आया है दिया है उस पर ये समीकरण अपना संतुष्ट हो गया, नहीं हुआ तो इसका हल या मूल है, तो इसलिए √3 दत्त द्विघात समीकरण का हल है। अब थोड़े छोटा करो, ये समीकरण का क्या है, हल है, बस तो ये करना है। पुनः अभी किसको चेक करेंगे, x बराबर कितना है -2√3, यही ना जी, -2√3 में LHS उठाइए, कितना है LHS x², तो x² के जगह पर कितना डालोगे, -2√3 के स्क्वायर -3 गुने 3√3 है, 3√3 इंटू माइनस का 2√3, यही करेंगे जी, और प्लस कितना, हल करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सम घात है 2 दूनी 4 और √3 के स्क्वायर 3 तो 4 तिया 12, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये तो जीरो होगा ही नहीं, तीनों पॉजिटिव हो गया, जीरो होगा कभी, क्या होगा ही नहीं। तो यार पहले माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और 3√3 3 छोटिया कितना 18 और प्लस कितना, यही तो हो रहा है जी, -4 -2√3 बस तो है, तो ये हो गया 18 दूनी 36 इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये जो है मान x बराबर -2√3 दत्त समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है, बस ये करना है और क्या करना है, यही जवाब भी होगा। देखिए चौथा नंबर, समीकरण दिया हुआ है, x के यहाँ 4 मान दिया गया है, चारों को चेक करना है कि हल है या नहीं। बारी बारी से देखो, हम खाना बना देते हैं चारों, एक बार चारों कर रहे हैं, इसका LHS उठाओ, यही समीकरण है, यही ना जी, डालो यहाँ 2 गुने x के जगह कितना डालना है 3 का स्क्वायर -5 गुने 3 और माइनस कितना, तो यहाँ पर हो गया 3 तिया 9 दूनी 18 -5 तिया 15 और माइनस कितना, तो -18 + 18 बराबर कितना, तो कह देंगे हल है, नहीं है, RHS तो आ गया ही। अब RHS आया है तो हल है, ये तो कहा था, यही मंत्र कहा है। यहाँ -2 रखो, अभी LHS बराबर 2 गुने -2 का स्क्वायर, इन करेंगे जी, -5 गुने माइनस कितना और माइनस कितना, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और माइनस कितना, तो 18 हो गया, 3 चला गया, कितना बचा 15, तो ये तो RHS में नहीं है, RHS में 0 है, तो ये तो हल नहीं है, नहीं कहना। यहाँ देखिए तीसरा में LHS उठाइए, वहां से LHS बराबर क्या होगा 2 गुने -1/2 का स्क्वायर, सब में एक ही काम करना है, -5 गुने -1/2, यही होगा जी, और माइनस कितना, यहाँ से ये हो जाएगा 2 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 गुने 1 कितना और माइनस माइनस प्लस 5 कितना और माइनस कितना, बराबर क्या होगा, LCM अब लेना, यहाँ काटा काटी नहीं करना, सीधे LCM लेना, कितना, तो यहाँ कितना हो गया, अरे 4 में 4 के भागा पड़ ले तो 1 ने बच ले बेटा, तो 2 एकम कितना होता है 2 ही तो होगा, और प्लस 4 में 2 का भागा पड़ेगा 2 5 दूनी 10 ही तो होगा ही, और यहाँ -3 चौका 12, तो -12 और 2 में जा रहा है तो 10 2 12 हो गए प्लस में, अब -12 तो 0/4 बराबर कितना, तो RHS तो है, तो ये हल है, देखेंगे ना जी। अच्छा एक बात समझ लो, अभी द्विघात समीकरण है, इसमें 2 जगह संतुष्ट हुआ है, x बराबर 3 पर और x बराबर -1/2 पर, तो 2 को हल चाहिए तो 2 को तो हो ही गया, इसका मतलब इस पर भी नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है चेक करना, चेक करिए, ये सब तब समझना, द्विघात समीकरण के मूल संभव 2 हो सकते हैं, कितने, हाँ तो 2 हो ही गया, 3 और -1/2, दोनों पर ये RHS आया है 0, अब ई भी नहीं था तो ई भी नहीं होगा, हमारा काम है चेक करना, वो कहता है जांच करो तो चेक करो, 2 गुने
-1/3 का स्क्वायर, यही करेंगे जी। -5 गुने -1/3 और प्लस कितना -3। हल करिए इसको, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुने 1/3 थिया, और माइनस माइनस प्लस 5 बटे कितना, और यहाँ कितना एलसीएम कितना होगा 9 होगा। यहाँ कितना होगा 9 के भाग लग गया तो 2 एकम 2, यहाँ 3 तिया तो 5 तिया, और यहाँ से हो जीते ये 9 तिया, नहीं होगा 9 तिया 27, तो 27 हो गया। तो यहाँ आया क्या 17 में 27 जा रहा है, 15 2 17, 17 में 27 जा रहा, -10 और बटे कितना, तो ये तो RHS में नहीं है, तो हल नहीं है। तो हम पहले कह दिया था दो घात का समीकरण है तो अधिकतम 2 मूल होगा, तो उसमें एक ई और एक ही हो ही गया था, तो ये दोनों को तो नहीं होना था, नहीं हुआ भी। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। चलो देखो 5 नंबर में यहाँ अपने पास है, बारी बारी से चेक करो। सबसे पहले x बराबर √2 पर, तो x बराबर √2 लेंगे तो LHS बराबर कितना होगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 गुने √2 और माइनस कितना, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा √2 गुने √2 कितना होगा माइनस कितना, तो 2 2 4 प्लस में -4 बराबर कितना, तो ये तो हल है ना जी। x बराबर √2 हल है। अब इस पर चेक करो, x बराबर -2 √2, दूसरा जो है उस पर LHS लीजिए, LHS बराबर तो x स्क्वायर है मतलब -2 √2 का स्क्वायर इन करेंगे, और प्लस √2 इंटू माइनस का 2 √2 और माइनस कितना, कुछ नहीं किया जी, x के जगह पर -2 √2 रखा है हम सब जगह, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी कितना प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 दूना 8, यहाँ क्या हो जाएगा -2 दूनी 4, √2 गुने √2 2 और गुने 2 कितना हो जाएगा 4, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -4, तो 8 और -8 बराबर कितना, तो ये भी हल है, ये भी हल है। यहाँ चेक करिए 6ठा नंबर में समीकरण अपने पास है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। ये जो लाइन लिखा है इससे हम एक लाइन आगे नहीं बढ़ रहा है और ना तो बढ़ेगा 13 तक। चलिए LHS में डालिए, LHS बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 6 गुने -3 और प्लस 9, 3 तिया और 6 तिया -18 और प्लस 9, तो 9 9 18 प्लस में -18 बराबर कितना, तो ये भी हल है। क्या करना क्या है, यहाँ देखिए x बराबर माइनस, लेकिन परीक्षा में एक सवाल ये आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव में, निश्चित रूप से पूछता है। 3 डालो यहाँ LHS में, तो 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -3 और -3, तो 3 तिया 9 प्लस में दूनी 18 -15 और -3 18 और -18 बराबर कितना, तो हल तो है ना जी। यहाँ चेक करिए LHS में, LHS बराबर x बराबर -2, तो 3 गुने -2 के स्क्वायर प्लस 13 गुने -2, यही करेंगे, और प्लस कितना 14 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 और यहाँ माइनस के 13 दूनी 26 और प्लस 14 12 26 प्लस में -26 बराबर कितना, तो ये तो RHS में है, ये है नहीं है, तो हल है। यही तो करना है, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, ये जो लाइन लिखा है उसके सिवाय। देखिए 9 10 और 11 3 सवाल यहाँ हम लिखा है, तीनों सवाल को गौर करो। पहला बात तो हम बताया है, कंसेप्ट यही लगेगा, अल्फा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हल है या मूल है, तो x के जगह अल्फा डालने पर कितना हो जाएगा, ये मंत्र यही लगेगा। केयर करो प्रश्न पे 9 नंबर में k का मान चाहिए, यानी इसमें एक ही अज्ञात राशि है जिसको हमको निकालना है, मतलब k एक अज्ञात राशि है तो x का कई मान दिया है, 1 दिया है, दिया नहीं जी। ये सब केयर करना, प्रश्न में रहता कुछ नहीं है। दूसरा सवाल में भी एक ही अज्ञात राशि है k जिसका मान निकालना है, तो 1 मान दिया है x का। 11 नंबर का सवाल देखिए, a और b इस समीकरण में 2 अज्ञात राशि है a और b जिसका मान निकालना है, तो x का 2 मान दिया है, कई मान दिया है 2 मान दिया है। इसका मतलब यहाँ 2 समीकरण बनेगा, 2 चीज का मान अगर निकालना हो 2 राशि का तो 2 समीकरण चाहिए, एक राशि का मान निकालना हो तो 1 समीकरण चाहिए। ये सब हल करने का तरीका है। प्लस में x का 2 मान कहता है, यहाँ कहा 1 हल है, ये दोनों में कहा 1 हल है, नहीं कहा है, यहाँ क्या कहा सीधे हल है। x बराबर 3/4 x बराबर -2 इस समीकरण के हल हैं। बात पक्का कर लो, हम पहले भी कहा है 2 घात के समीकरण के अधिकतम हल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 दिया यहाँ, बाकी कुछ नहीं है, मंत्र यही लगेंगे, मंत्र यही लगेंगे, कुछ नहीं करना, लिखना यहाँ, चूंकि x बराबर 2/3 दत्त समीकरण का हल है। दत्त समीकरण का क्या है जी, हल है। इसका मतलब इसको
x के जगह डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये कह रहा है, इसका उपयोग कर लो। इसलिए यहां पर के x के जगह कितना डालना है, 2/3 के स्क्वायर माइनस x के जगह पर कितना 2/3 माइनस 2 बराबर कितना। अगर ये हल है बउआ तो x के जगह पर ये जैते तो मान कितना अतै, ये कह रहे ये होता है हल जब है तो होगा। चलिए हल करिए इसको, के 2 दूनी 4/3 दिया माइनस 2/3 और माइनस कितना बराबर कितना। चलिए यहाँ रहा क्या, के इसके साथ है, बाकी ये अलग जात है, नहीं है, इसको उधर करो तो यहाँ लिखना 4k/9 बराबर, ये दोनों जाकर उधर प्लस हो जाएगा तो 2 + 2/3 यही होगा जी। क्या होगा, 3 एलसीएम लेना तो 3 दूनी और प्लस 2 8 कितना, इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा 9 जाकर वहां गुना हो जाएगा तो 9 × 8 8/3 गुने कितना तो 3 तिया 4 दूनी, के बराबर कितना आया आंसर, तो 6 आंसर है। यही काम कर रहे हैं यहाँ भी। देखिए यहाँ चूंकि x बराबर -1/2 हल है, ये प्रश्न बोला है, हम नहीं बोला है, कहा के किस मान के लिए x बराबर -1/2 इस समीकरण का हल है, मतलब इसको यहाँ पर डालेंगे 0 होगा ही होगा अगर हल है तो। इसलिए 3 गुने -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k और x के जगह पर -1 कितना बुआ और माइनस कितना बराबर कितना। चलिए यहाँ से 3 गुने 1 कितना और ये प्लस माइनस माइनस 2 और 2 काट दो, कितना बचेगा -3 बराबर कितना। के का मान चाहिए उधर कर लो, के को बाकी इधर रखना, 3/4 - 3 ये के जाके उधर प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेना 4, ये 3 - 4 तिया 12 बराबर के बराबर 3 में 12 जा रहा -9 कितना जी, ये आंसर है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चूंकि x बराबर 3/4 हल है, अगर x बराबर 3/4 हल है इसका मतलब a x के जगह पर डालना 3/4 के स्क्वायर प्लस b x के जगह पर डालना 3/4 - 6 बराबर कितना। आई कहाँ हल है तो ये होगा, तो यहाँ हो गया a 3 तिया 4 चौका और प्लस b 3/4 और बराबर इधर कर लो 6, यहाँ से ही हो जाएगा कितना 9/16। 16 एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम लेंगे, मानक रूप में बना रहे इसको, 16 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 9a हो जी। तो बुआ 4 चौका तो 4 तिया 12 भी बराबर इन्हें कितना, तो यहाँ से आ गया 9a और प्लस 12b और बराबर 16 छक 96 होगा। 3 का भाग लगा दो, लग जाएगा 3 का भाग तो 2a और प्लस 4 तिया 12 तो 4b और प्लस 32 तिया 96, नंबर समीकरण 1 बना। तो पहले ही हम बताया कि 2 गो अज्ञात राशि है, x का 2 मान दिया है तो एगो समीकरण से एगो जो मान था उससे एक समीकरण बना, अब ये दूसरा का रखना x बराबर -2, पुनः x बराबर -2 हल है, इसलिए यहाँ पर a -2 का स्क्वायर प्लस b -2 - 6 बराबर कितना, यहाँ से 2 दूनी 4a -2b बराबर कितना, समीकरण हो गया 2। अब तो अपने पास a और b में 2 समीकरण है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण जुग्म पढ़ा, इसके पहले हल करने के तरीके, प्रतिस्थापन पढ़ाया, विलोपन पढ़ाया, वज्रगुणन पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया वैसे हल करो, a और b आ जाएगा, नहीं आएगा कर देंगे हल। चलिए हल करिए समीकरण 1 और 2 को, जैसे हल करो जैसे मर्जी। समीकरण 1 और 2 से यहाँ a और b चर का काम कर रहा है। एक में समीकरण क्या आया जी 2a + 4b, यही आया है, तो 2a + 4b बराबर 32 और यहाँ कितना आया है 4a - 2b बराबर कितना 6, ये पहला है ये दूसरा है। अच्छा तो इसको हटाओ, अच्छा 2 से ही आओ कटता, लेकिन हम हिसाब किताब से नहीं काटा चूंकि मैचिंग होगा नहीं, तो हम 3 से ही काटा था। कितना काटा था इसको 3 से ही काटा जी। तो अब कुछ नहीं करना, इसको गुणांक को बराबर करेंगे तो इसको गुना करना पड़ेगा कितना से, और तुरंत अभी भुला के नहीं तो फिर तो कोई उपाय हो नहीं। 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 3 तरीका बताया था, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। हम यहाँ बना रहे हैं विलोपन से, जिसमें जिस चर को हटाएंगे उसका गुणांक बराबर चाहिए। अगर इसको हटाओगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको हटाओगे b को तो 4 है, तो इसको 2 से गुना कर रहे हैं हम और तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो 2a + 4b और बराबर यहाँ कितना 32, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8a - 2 दूनी 4b और बराबर 6 दूना 12। क्या करना है, अपोजिट चिन्ह है, प्लस करना है, यही करेंगे जी, माइनस प्लस कट गया, 8 और 2 10a और बराबर इधर कितना, आई जाओ गड़बड़ हो गलो रे, 8 और 2 10a और इधर हो गया अपने पास 32 12 44,
तो 44 तो कटते नहीं, तो कहीं गलती हो लोगी। कहाँ बुआ? तो ये पहले काइन बोल रही माई मिस्टेक, यहाँ 3 करेंगे। वो तो यह देखो बात फंस गया, यहाँ पूरा पूरी ये आएगा। तो यहाँ 3 है, 3 तिया 9, मिस्टेक हो गया यहाँ, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 32 तिया 96। तो यहाँ पहला समीकरण में 3 है, कितना है? हाँ पूरा पूरी, टेंशन नहीं करी। वो ऐसे रहते हिसाब किताब से कि काम हिसाब किताब से हो जीते। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? ये 11 एन होगा जी। तो 11 ए बराबर 44, तो ए बराबर 11 चौक, तो ए बराबर कितना आया? अब ए का मान किसी एक समीकरण में डाल दो, जिसमें मर्जी। ए का मान 1 में देते हैं, डालिए 1 में। तो 3 गुने ए की जगह पर कितना? प्लस 4b बराबर इन्हें कितना? 32। तो यहाँ से 4b इधर रखो, 3 चौका 12 उधर ले जाओगे, तो 32 में 12 चल बचेगा, कितना बचेगा? तो b बराबर 20/4, 4 पचे बराबर 5। तो आ ही गया a बराबर कितना? 4 और b बराबर कितना? 5, और यही रहा अंतर। ऐसे ही करना है, यानी यहां भी यही मूल मंत्र काम किया, नहीं किया? तो हम पहले ही लिख दिया था, जहां जहां जो जरूरत रहेगा हम इशारा पहले कर देगा। कंसेप्ट पकड़ो, कैसे कर रहे हैं उसको पकड़ो, घर में प्रैक्टिस करो, हिसाब सारे बनेंगे। एक भी हिसाब ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं बनेगा। बस समझना यह है करना क्या है उसमें और कैसे करना है, तरीके से करो, हिसाब बनेगा। 12 नंबर में सेम काम है, कहता है के किस मान के लिए x बराबर a। तो एक ही के इसमें अज्ञात है जिसको ज्ञात करना है, तो x का 1 मान दिया है। तो 12 नंबर को ऐसे ही हल करेंगे। x बराबर a, समीकरण यहां दिया हुआ है, कौन सा? x² माइनस a प्लस b इंटू x और प्लस k बराबर 0 का हल है, नहीं है जी? हल है, इसलिए x के जगह पर a डालना है, a² माइनस a प्लस b और इंटू a और प्लस k बराबर कितना? अब तो वही आएगा के यहाँ से a² माइनस a गुना होगा, माइनस a गुना होगा, तो माइनस a² और माइनस ab और प्लस k बराबर कितना? माइनस a² प्लस a² कट गया, k बराबर क्या बचेगा? ab उधर जाएगा, तो बस ये तो अंतर है। यहां पर 13 नंबर में भी यही काम करेंगे। 13 नंबर का पहला देखिए, पहला दूसरा, ये दोनों में x का 1-1 मान है, तो खाली k निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ x के 2-2 मान है दोनों में, तो a और b निकालना, जैसे अभी बनाया था 11 में, सेम काम करेंगे। तो पहले पहला देखो क्या कहता है, x बराबर 2 किसका? kx² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है, यही ना जी? क्या करना क्या है, इसलिए x बराबर 2 यहां डालिए, तो k 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? हले तो 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 के और माइनस 5 दूनी 10 और ये कितना? प्लस 6 बराबर कितना? 0। यहां देखिए क्या होगा, अबरी 4 के इधरे रखना और यहां से 10 जा रहा 6 में, 10 जा रहा किसमें? माइनस 4 को इधर करेंगे तो बराबर कितना? तो के बराबर कितना? तो ये आंसर है। और क्या करेंगे इसमें? दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में यहां है दूसरा जी, x बराबर -√3/2, x बराबर -√3/2 हल है समीकरण का। समीकरण अपने पास ही दिया हुआ है, इसलिए छो x के जगह कितना डालेंगे? -√3/2 का स्क्वायर प्लस kx, तो k इंटू -√3/2 पहले प्रॉपर तरीका से लिखो, उसके बाद कार्यक्रम करेंगे। -√6 बराबर कितना आ जाएगा भाई? तो अब यहां से करेंगे क्या, छो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुने √3 के स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर कितना? यहाँ -√3/2 के और -√6 बराबर कितना? काट लो 2 दूनी 3 दूनी, तो यहाँ से 3 3 9 बटे कितना? -√3/2 के -√6 बराबर कितना? एलसीएम 2 ले लो, यहाँ हो जाएगा 9 -√3 के और -2√6, यही होगा जी, बराबर कितना? ये 2 जाके जा हीरो बन जीते, 0 गुना होगा तो हीरो हो गया ही। अब बचा क्या? 9 - 2√6 और बराबर इधर √3 कर लेना के साथ, नहीं करेंगे तो इसलिए के बराबर 9 - 2√6 और बटे कितना? √3। ये आंसर अगर नहीं होगा तो √3 से रेशनलाइज कर लेना, इसको रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगा 9√3, ये दोनों में गुना होगा और माइनस ही हो जाएगा 2√18। हो जी दिन बुआ, समझ में? यहाँ √3 का गुना दोनों में, 9√3 माइनस 2√18 और बटे √3 गुने √3 कितना? अब यहाँ से देखो ये 9 गुने 2 है, ये 9 गुने तो 3 बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा? 3 बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे? चलो ऊपर लिखते हैं, देखते हैं प्रयास करके। यहाँ बाहर में बचा कितना बहुआ? 9√3 माइनस यहाँ से
3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 9 होते न बुआ, तो 9 के वर्गमूल 3 होते तो 6 और अंदर में रूट 2 रह जीते बटे कितना, तो 3 के भागल लग जीते एकदम दोनों में, तो 3 तिया तो 3 रूट 3 और 2 तिया तो -2 रूट 2, ये आंसर हो तो मिलाई आंसर यही है। देखिए बुआ तीसरा नंबर है, दूसरा तक बन गया, तीसरा देखिए क्या कहता है। यही सवाल 11 नंबर में अभी हल किया था। यहाँ 2 मान दिया हुआ है। सबसे पहले कार्यक्रम करना जी x बराबर एगो मान पर, चूंकि x बराबर 3/2 समीकरण का हल है। प्रश्न कहा, हम नहीं कहा है, अगर हल है तो इसलिए हमको परमिशन है इसमें x की जगह पर 3/2 डाल दें, बाकी 0 है इधर, तो क्या हो जाएगा a गुने 3/2 का स्क्वायर होगा ना जी, और -13 गुने x के जगह पर कितना 3/2 ही तो है, और प्लस b बराबर कितना, यहां से ये होगा कितना 3 तिया 2 दूनी तो 9/4 a माइनस ही कितना हो जाएगा 13 तिया 39 बटे कितना प्लस कितना बराबर 0। यहां से हम इसको मानक रूप में ही लिखेंगे, 4 एलसीएम लेना, तो ये हो जाएगा 9a माइनस 2 दूनी तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा 39 दूनी 78 और प्लस 4 है तो 4 भी बराबर कितना, अच्छा ये 4 0 में गुना होगा खत्म हो जाएगा, बचेगा 9a प्लस 4b और ये 78 इधर ले आया। बात को समझना, ये 4 गुना हुआ इसमें 0 हो गया, -78 को इधर कर लिया, ये तो किया है। पुनः क्या लिखोगे, अब ये दूसरा का एक हल है, x बराबर 2/3 हल है, क्या करेंगे x के जगह पर अभी डालेंगे 2/3, इसलिए a इंटू 2/3 का स्क्वायर करेंगे ना जी, -13 गुने 2/3 और प्लस b बराबर कितना, हल करिए क्या होगा इधर 2 दूनी 3 तिया यानी 4/9a और -13 दूनी 26 बटे कितना और प्लस इतना इधर कितना है b बराबर कितना, यहाँ एलसीएम ले लो कितना, तो ये हो गया 4a -3 तिया तो 26 तिया और प्लस 9b बराबर कितना, एलसीएम लिया बाकी कुछ तो किया नहीं, बचा कितना 4a, अच्छा ये 9 इसमें गुना होगा 0 तो बचा 4a प्लस 9b बराबर ये 78 उधर कर लो ना, समीकरण हो गया 2, समीकरण 1 है 2 है, हल करेंगे। या फिर देखो यहाँ दोनों का RHS बराबर है नहीं है, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या है जी 9a प्लस 4b बराबर कितना 78 और ये वाला कितना है 4a प्लस 9b बराबर कितना 78 ही है। एक बार एक काम करेंगे, ऐसा का समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में हल करना सिखाया है, यहाँ गुणांकों की अदला बदली है नहीं है, या तो डायरेक्ट हल करो, सीधा सीधी डायरेक्ट हल करिए, कोई मतलब नहीं है, वैसे एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, ए और बी समीकरण बन जाएगा, हम यहीं से हल करते हैं। तो 4 के ई हटेबे या ई हटेबे यही तो कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम ए को हटाना चाहते हैं तो दोनों में मिलेगा नियरेस्ट 36, तो इसको गुना करो 4 से, इसको गुना करो कितना से, गुना करना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, अब लिखा गलित हम ऐसी बनवाइए 4 नमा 36a और प्लस 4 चौका 16b और 8 चौका 32 के 2 बाकी 3 7 चौका 28 और 3 31, यही होगा जी। यहाँ गुना करिए 9 चौका 36a प्लस 9 नमा 81b और 9 8 72 के 2 बाकी 7 9 7 63 और 7 कितना 70। चलिए माइनस करेंगे, ये कट गया माइनस प्लस, अब यहाँ 81 घट रहा है 16b में कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 65 भी बचेगा माइनस में, और इधर बचेगा जी 0 और 10 में से 9 गया 1 9 और यहाँ बचेगा 6 में से 3 गया कितना 390 माइनस में बचेगा फौजी में, तो माइनस माइनस कट गया, b बराबर कितना आएगा 390 बटे कितना 65, 6 मरते कट जीते ही 6 मरते कट जाएगा, ये काठिन बुआ कट जीतो, b बराबर कितना आया 6 पचे 30 6 6 36 और 3 39 नहीं बोले, तब b बराबर 6 आ गया। b का मान किसी एक समीकरण में देंगे, एक में देने पर b का मान 1 में दीजिए, एक अपने पास ये है 9a प्लस 4 गुने b के जगह पर कितना बराबर इधर कितना इधर 9a और बराबर 6 चौका उधर जाएगा 78 में घटा दो 24 को बराबर कितना बचेगा 54, तो a बराबर 9 छक तो a बराबर 6
और b बराबर भी कितना, यही तो आंसर आता है, देख लो। नहीं है, दूसरा हम तुम लोग के लिए छोड़ा, चौथा बन जाएगा। सेम काम करना है, पहले x बराबर एगो रखना, एक समीकरण बनेगा ऐसन का, अभी रखना दोसर का, तो दोसर का समीकरण बनेगा ऐसन का। ऐसन का जब आ जाए गुणांक के अदला बदली, तो मर्जी तुम्हारा जैसे करो। हम इसको गुणांक को बराबर करके विलोपन से बना लिया है। तरीका इसमें है, इसको एक बार जोड़ लेते थे, नहीं जोड़ते थे, तो नो चार इधर जुड़ जीते अली, तो 13 से सब कट जाता, तो बच्चा a प्लस बी वाला। एक बार घटा लेते, वैसे भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको हल किया है। ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है अपना द्विघात समीकरण, परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, प्लस दैनिक जीवन की बहुत सारी समस्याओं को हल करने में भी काफी मदद करता है। और प्लस में जितना दूर तक आप पढ़ोगे गणित, इसमें जितना चैप्टर रहता है, इसके बाद आएगा तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद तुमको आएगा नियामक ज्यामिति, तुमको आएगा त्रिभुज, तुमको आएगा इसमें ये सांख्यिकी, कहीं भी नहीं छोड़ेगा, कहीं भी सब जगह ही आएगा। द्विघात समीकरण हल करते करते बन जाएगा। तो इसको हल करना आना चाहिए बउआ। क्या करना है इसमें तो हम बताया है। अभी तक एक्सरसाइज 4.2 में हम 1 से 13 तक हल किया। कहां तक? 13 तक में मात्र एक ही कंसेप्ट चला है, ये अल्फा अगर द्विघात समीकरण का हल है तो x की जगह अल्फा डालने पर कितना हो जाएगा ये, बस इसी का उपयोग किया है। कंसेप्ट को पकड़ो, अप्रोच को पकड़ो, प्रैक्टिस करो, हिसाब बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का सवाल नहीं है। तो बाकी आगे के क्लास में देखेंगे। और कुछ नहीं, आगे भी है, बस हल निकालना पड़ेगा।